श्री राजाराम इंटर कॉलेज तैयारी कराकर जौनपुर ऑनलाइन कक्षा में छात्रों का स्वागत है। तो बच्चों, विषय है हिंदी गद्य का विकास। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हिंदी गद्य को कई भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व भारतेंदु युग। इसका समय है 13वीं शताब्दी के मध्य से 1868 ईस्वी तक। दूसरा है भारतेंदु युग। इसका समय है 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। तीसरा है शुक्ल युग। इसका समय है 1919 से 1938 ईस्वी तक। चौथा है शुक्लोत्तर युग। इसका समय है 1938 से 1947 ईस्वी तक। और अंतिम है स्वातंत्र्योत्तर युग। इसका समय है 1947 से आज तक या अब तक। तो इसमें प्रश्न बनता है कि गद्य क्या है। गद्य के विषय में आप समझिए कि गद्य वह रचना है जो छंद के बंधनों से मुक्त होती है, गद्य कहलाती है। जैसे गद्य, जैसे कहानी, निबंध, उपन्यास इत्यादि। फिर इसके बाद प्रश्न इसमें बनता है कि गद्य और पद्य में क्या अंतर होता है। तो बच्चों देखिए, विषय की दृष्टि से गद्य और पद्य में यह अंतर होता है कि गद्य के विषय विचार प्रधान होते हैं और पद्य के विषय भाव प्रधान होते हैं। इसके बाद फिर है कि हिंदी गद्य का आविर्भाव मतलब प्रारंभ कब हुआ। तो बहुत से विद्वान तो हिंदी गद्य का आविर्भाव 13वीं शताब्दी मानते हैं, लेकिन गद्य का वास्तविक स्वरूप 19वीं शताब्दी के नवजागरण काल से ही दिखाई पड़ता है, या नवजागरण काल से ही माना जाता है। फिर इसमें प्रश्न बनता है कि हिंदी गद्य की किन्हीं 3 बोलियों के नाम लिखिए। तमाम बोलियां हैं, तो प्रश्न आता है कि 3 बोलियों के नाम लिखिए या 2 बोलियों के नाम लिखिए। तो इसमें है कि ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली इत्यादि। अब प्रश्न इसमें बनता है कि शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार और उसके एक उपन्यास का नाम लिखिए। तो शुक्ल युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं प्रेमचंद, और इनका प्रमुख उपन्यास है गोदान। फिर आता है कि शुक्ल युग को अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो शुक्ल युग को हम कई नामों से जानते हैं, जिसमें छायावादी युग, प्रसाद युग और प्रेमचंद युग। फिर इसमें प्रश्न बनता है कि शुक्ल युग के 2 ऐसे गद्य लेखकों के नाम लिखिए जो कवि न हों, केवल लेखक ही हैं। तो शुक्ल युग के ऐसे 2 गद्य लेखक हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद और हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये लेखक ही हैं, कवि नहीं। और इसमें प्रश्न आता है कि शुक्ल युग के 2 नाटककारों के नाम लिखिए। शुक्ल युग के 2 नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद और सेठ गोविंद दास। अब प्रश्न बनता है कि शुक्लोत्तर युग की समय सीमा लिखिए। तो शुक्लोत्तर युग का समय है 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी। फिर शुक्लोत्तर युग के 2 कहानीकारों के नाम लिखिए। शुक्लोत्तर युग के 2 कहानीकार हैं जैनेन्द्र कुमार और इलाचंद जोशी।